कांग्रेस पार्टी, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में बेचा जाता था। कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ही मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए, उसे जहां देश को गिरवी रखने का काम किया। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में दूसरे चरण की मतदान जो है वो संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण की मतदान बाकी। इससे पहले आपको बता दें, बिहार में भाजपा का नेता जो है वो लगातार विपक्ष पे आक्रामक है। आज जो है पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधे। उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जो देश का विकास चाहते, वहीं जो कांग्रेस है वो देश को अर्बन नक्सलवाद की ओर ढकेलना चाहती। वहीं राजद पे उन्होंने बड़ा आरोप लगा। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी जो देश को बर्बादी चाहते हो उसका सहयोग जो है वो राजद करे। क्या कुछ कह रहे रामकृपाल यादव, सुने इस वीडियो में। आयुष्मान कार्ड जहां मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है, क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हम किसी जाति और धर्म के विरोध में हम काम करने का काम, हमारी सोच है, हमारी सरकार का, हमारी मोदी जी का सोच है। हम अगर पानी दे रहे हैं तो सबके लिए, बिजली दे रहे हैं तो सबके लिए, सड़क दे रहे हैं तो सबके लिए, रेल दे रहे हैं तो सबके लिए, अनाज दे रहे हैं तो सबके लिए, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं तो सबके लिए। और सचमुच में इस पिछले 10 सालों में उन तमाम गरीबों की गरीबी से बाहर निकालने में बहुत भूमिका अदा किया है, भूमिका। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। हमारा कमिटमेंट है, हम इसको जारी रखेंगे। हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हम इन सब चीजों को बहुत ऊपर करने का काम करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है। मगर देश के कांग्रेस पार्टी, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में बेचा जाता था। याद करिए, हिंदुस्तान का उस समय में पार्लियामेंट था। ये दो तरह की सोच कहां ले जाना चाहता है कांग्रेस पार्टी, और इनकी नीति, इनका सिद्धांत, इनकी सोच किस रसातल में पहुंचाना चाहता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, और ये फर्क आपके सामने में रख रहा हूं। हम देश को गिरवी करना चाहते हैं, हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सोच की बात है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसकी नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं पूरे तौर पर कहना चाहता हूं, इस चुनाव में, जो चुनाव सामने है, हिंदुस्तान की और बिहार की महान जनता इन सी चीजों को बारीकी से देख रही है, इनकी सोच को देखने का काम कर रही है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से नापने का काम कर रही है। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का सोच और काम देश ने देखा है 10 सालों में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है, बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार कर रही है। क्या विचार है,
क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का। जहां मोदी जी देश के व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लानिंग कर रही है। मैं बहुत उन चीजों को रखने का काम कर रहा हूं, देश की जनता को, आम जनता को किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। कांग्रेस कह रही है देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारी नीति, हमारी पॉलिसी हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक हम लोगों की गरीबी को निकालने के, गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या आप अपने बाल बच्चा के लिए कमाइए, हम उसको सिर्फ मुसलमानों में बांट देंगे। अरे हमारी पार्टी तो गरीबों के काम कर रही है, हमारी नीति तो गरीबों के लिए है। देश का एकमात्र ही व्यक्ति है, जाति है, धर्म है, मैं मानता हूं, वो है गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को आगे रख करके योजना बनाया, बहुत बारीकी से आप देखिए। यही याद करिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। अब गौर फरमाइए, उनके एजेंडे से पता चलता है, उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से याद होगा, बहुत दुनिया को याद है, मैं तो उस समय पार्लियामेंट का सदस्य भी था, बहुत बारीकी से उन चीजों को देखा हूं करीब से। राहुल गांधी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस लाया था कुछ लोगों को राहत देने के लिए, और कैबिनेट का निर्णय का विरोध किया। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। उसी तरह से मनमोहन सिंह के ध्यान को जो उन्होंने कहा है, सच्चाई है, दुनिया के सामने आया है। क्या कांग्रेस, राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत बोलने का काम कर। विरासत पर भी टैक्स लगेगा, ये हालात है। यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, और आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो दिख रहा है। उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है, न देश को आगे कुछ देने वाली है। इनकी सोच, इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनकी नीति, इसने देश को बर्बाद करने का काम किया है। और हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व देश को बर्बादी से निकालने का काम किया है। और देश की जनता पुनः इन्हें कभी मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए, उसे जहां देश को गिरवी रखने का काम किया था।